बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट, जिसे अरबी में जवाज़ात कहते हैं, उसके ज़िम्मे जहां मकामी शहरियों के पासपोर्ट का इजरा और तजदीद है, वहीं गैर मुल्कियों के रिहायशी परमिट्स के उमूर की निगरानी की जिम्मेदारी भी इसी इदारे के सपुर्द है। रवां बरस सऊदी हुकाम की जानिब से गैर मुल्की कारकुनों की सहूलत के लिए इकामों की तजदीद सेमाई सिस्टम का आगाज़ किया गया है। ट्विटर पर एक शख्स ने घरेलू मुलाजमीन के इकामे की तजदीद के हवाले से जवाज़ात से सवाल किया है कि मैं अपने फैमिली ड्राइवर का इकामा 6 माह के लिए तजदीद करा सकता हूँ या नहीं। जवाब में जवाज़ात का कहना था कि गैर मुल्की कारकुनों के इकामे की तजदीद के लिए जो सेमाई सहूलत दी गई है वो सिर्फ कमर्शियल कारकुनों के लिए है, इससे घरेलू मुलाजमीन मुस्तफीद नहीं हो सकते। वाज़ेह है कि सऊदी हुकूमत की जानिब से रवां बरस के आगाज में मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के इकामे की तजदीद के लिए सेमाई बुनियाद पर सहूलत फराहम की गई है। सेमाई इकामे की तजदीद से मुराद ये है कि कारकुनों के इकामे उनके स्पॉन्सर्स अपनी सहूलत के मुताबिक तजदीद करा सकते हैं। मज़कूरा सहूलत से कबल इकामों की तजदीद एक बरस से कम मुद्दत के लिए नहीं की जाती थी। एक बरस के लिए इकामे की तजदीद के लिए 12 माह की फीस अदा करना होती थी, जिसमें लेबर कार्ड की फीस के अलावा इकामा फीस और सऊदीयाइजेशन की मद में आयद होने वाली फीस भी शामिल होती है, जिसकी वजह से तिजारती इदारों पर काफ़ी माली बोझ पड़ता था, जिसे मद्देनजर रखते हुए हुकूमत की जानिब से तिजारती इदारों के मालिकान को ये सहूलत दी गई है कि वह अपने कारकुनों के इकामे की तजदीद सेमाई बुनियाद पर कर सकते हैं। सेमाई तजदीद की सहूलत से फ़ायदा उठाते हुए आजिर अपने कारकुनों के इकामे की तजदीद अपनी सहूलत के मुताबिक यानी 3, 6, 9 और 12 माह के लिए करा सकते हैं, जिससे वो यकमुश्त 12 माह की फ़ीस अदा करने से बच जाते हैं। इस हवाले से जवाज़ात का कहना था कि घरेलू मुलाजमीन के इकामे की तजदीद चूँकि बराह रास्त जवाज़ात के ज़रिए होती है, इसमें लेबर ऑफिस की फ़ीस अदा नहीं की जाती, इसलिए इन्हें यह सहूलत फराहम नहीं की गई है। वाज़ेह है कि घरेलू कारकुनों के इकामे की तजदीद में चूँकि लेबर ऑफिस और सऊदीयाइजेशन की फीस शामिल नहीं होती, इसलिए घरेलू कारकुनों के इकामे 1 या 2 बरस के लिए तजदीद कराए जाते हैं। दूसरी जानिब वो कमर्शियल कारकुन जो अपने अहल खाना के हमरा मुमलिकत में मुकीम होते हैं, उनके लिए लाजमी है कि वो अपने अहल खाना के इकामों की तजदीद के लिए मुकर्ररा फ़ीस जमा कराएं। जब तक अहल खाना पर आयद फ़ीस जमा नहीं कराई जाती, उस वक्त तक कारकुन का इकामा भी तजदीद नहीं हो सकता। सेमाई तजदीद की सहूलत से मज़कूरा कारकुनों के लिए ये आसानी है कि वो अपने बजट के मुताबिक अपनी सहूलत को देखते हुए अहल खाना के लिए 3 माह या इससे ज़्यादा मुद्दत की फ़ीस जमा कराने के बाद इकामा तजदीद करा सकते हैं। ताहम इस अमर का ख्याल रखा जाए कि अगर अहल खाना की फीस की मद में 3 या 6 माह की फीस जमा कराने का इरादा है तो इस सूरत में कारकुन का इकामा भी उतनी ही मुद्दत के लिए तजदीद होगा, क्योंकि सरबराह खाना के इकामे की मुद्दत के मुताबिक अहल खाना के इकामे की तजदीद की जाती है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि इकामा 1 बरस से एक्सपायर है, स्पॉन्सर तजदीद नहीं करा रहा, कहता है कि हुरूब लगा दिया है जबकि सिस्टम में हुरूब शो नहीं हो रहा है। मालूम ये करना है कि क्या एक्सपायर इकामे पर हुरूब लग सकता है। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि हुरूब फाइल करने के लिए कारकुन का इकामा कारामद होना ज़रूरी है, एक्सपायर इकामे पर हुरूब नहीं लगाया जा सकता। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में मेहनत कानून के मुताबिक मुमलिकत आने वाले गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि वो अपने स्पॉन्सर के पास ही काम करें। स्पॉन्सर यानी जिस शख्स या कंपनी के वीजे पर आए हैं उनके पास काम करना कानूनी एतबार से लाजमी है। ऐसा न करने वाले खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाते हैं। वो कारकुन जो अपने स्पॉन्सर्स के पास काम नहीं करते बल्कि किसी दूसरी जगह मुलाजमत करते हैं, वो गैर कानूनी अमल के मुर्तकिब करार पाते हैं। स्पॉन्सर के अलावा किसी दूसरी जगह काम करना वजारत अफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी के जवाबित के मुताबिक संगीन खिलाफ वर्जी शुमार की जाती है। ऐसे कारकुन जो अपने स्पॉन्सर्स के पास से फरार हो जाते हैं, उनके खिलाफ वजारत अफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी में हुरूब फाइल किया जाता है। हुरूब का मतलब फरार होना। जिन कारकुनों का हुरूब फाइल किया जाता है, जवाज़ात और वजारत अफरादी कुव्वत में उनकी फाइल को सीज कर दिया जाता है। जब तक हुरूब को कैंसिल न कराया जाए, कारकुन का ना तो एग्जिट लगाया जा सकता है और ना ही इकामे की तजदीद की जा सकती है।
अगर स्पॉन्सर की जानिब से गलत हरूफ फाइल किया जाए तो इस सूरत में उसे वजारत इफरादी कोड से रुजू करके गलत हरूफ फाइल किए जाने पर वजारत को हकाइक से आगाह करना जरूरी है ताकि बर वक्त कार्रवाई करके उसे खत्म कराया जा सके। गलत हरूफ के खिलाफ दरखास्त देते वक्त इस अमर का ख्याल रखा जाए कि तहकीकाती अफसर को वो तमाम दस्तावेजी सबूत फराम करें जिनसे साबित हो कि आप कफील के पास काम कर रहे थे। सबूत में हाजिरी, रजिस्टर, तनख्वाह का हिसाब यानी बैंक के जरिए अदायगी या दीगर ठोस शवाहिद शामिल हैं। ख्याल रहे कि हरूफ को फाइल होने के 15 दिन के अंदर कैंसिल कराना आसान होता है, बाद अज़ां ये कार्रवाई दुश्वार हो जाती है। सऊदी अरब में आज से मौसम सरमा का आगाज। माहिर फल्कियात अब्दुल अजीज अल हुसैनी ने कहा है कि फल्की हिसाब के एतबार से आज बुध को सऊदी अरब में मौसम सरमा का आगाज होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक कुराए अर्जी के निसफ हिस्से में मौसम की तब्दीली का हकीकी आगाज 21 दिसंबर से होगा। उन्होंने कहा है कि मौसम सरमा के दौरान साल की तवील तरीन रात और मुख्तसर तरीन दिन भी आएगा। अमन आमा के नेटवर्क को हैक करना संगीन जुर्म है, प्रोसिक्यूशन। इदारा प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि दाखिली अमन व अमान से मुतालिक डेटा हासिल करने के लिए किसी भी सरकारी सिस्टम या वेबसाइट को हैक करना कानूनन संगीन जुर्म है। ये दाखिली अमन आमा को नुकसान पहुंचाने के जुमरे में आता है। ऐसा करने वालों को सख्त सजा का सामना करना पड़ेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक प्रोसिक्यूशन ने इस हवाले से मजीद कहा है कि रियासत के दाखिली या खारजी अमन व अमान या कौमी मईशत से ताल्लुक रखने वाली हसास मालूमात तक पहुंचने के लिए किसी भी वेबसाइट या मालूमाती सिस्टम के जरिए रिसाई कती तौर पर ममनू है। प्रोसिक्यूशन का मजीद कहना है कि जो भी इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी करेगा उसे 10 बरस तक कैद और 50 लाख रियाल तक जुर्माने की सजा होगी। इंफॉर्मेशन के उसूल में इस्तेमाल होने वाले आलात, प्रोग्राम या वसाइल जब्त कर लिए जाएंगे। वेबसाइट बंद कर दी जाएगी। इलावा अजीम मज़कूरा सहूलत फराम करने वाले जरिए को मुस्तकिल बुनियादों पर सील कर दिया जाएगा। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि जो भी किसी को ऐसा करने पर उकसाएगा या उसकी मदद करेगा या इस किस्म के जुर्म के इर्तिकाब में हिस्सा लेगा उसे इस जुर्म पर मुकर्रा इंतहाई सजा दी जाएगी। चीनी सदर शी जिनपिंग सऊदी अरब का दौरा करेंगे। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की दावत पर चीनी सदर शी जिनपिंग सऊदी अरब का दौरा करेंगे। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक चीनी सदर दोनों ममालिक के ताल्लुकात के फरोग के लिए 3 रोजा दौरे पर आज बुध को सऊदी अरब पहुंचेंगे। दौरे के दौरान शाह सलमान और चीनी सदर शी जिनपिंग की मौजूदगी में सऊदी चीनी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी जिसमें वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी शिरकत करेंगे। चीनी सदर के दौरे के दौरान रियाज कॉन्फ्रेंस बराए चीनी खलीजी ताउन और तरक्कियात का इनेकाद होगा जिसमें खलीजी ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। इस दौरान एक और कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें चीनी सदर के साथ अरब ममालिक के सरबराहान भी शरीक होंगे। रियाज में आइंदा माह से संग तराशी का आलमी फोरम। रियाज में 8 जनवरी से 10 फरवरी 2023 तक संग तराशी का आलमी फोरम मुनक्किद किया जाएगा। फोरम में शरीक संग तराश दुर्रतुल रियाज में शायकीन के सामने अपने संग पारे पेश करेंगे। 5 फरवरी से 10 फरवरी तक तमाम संग पारे स्पेशल नुमाइश में रखे जाएंगे जिन्हें रियाज शहर के मुख्तलिफ अवामी मकामात और चौराहों पर नस्ब किया जाएगा। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।